इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। लखनऊ में संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। राजधानी के चिन्हट इलाके में दिन दहाड़े प्लाट और मकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। ताज़ा मामला सनातन नगर का है, जहां पर अराजक तत्वों ने डॉक्टर आशुतोष अग्रहरी के मकान का ताला तोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि सलमान और आफाक नाम के दो युवकों ने रंगदारी दिखाते हुए जबरन मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। ये घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से असामाजिक तत्वों ने हौसले बुलंद कर लिए हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में चुनाव क्षेत्र में कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की उम्मीद जताई है। बुलाओ रिजवान को। ये आकर के दूसरा डाल। अनिल पाठक जी हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए हमें अनिल पाठक जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर इस समय लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। हैरान, परेशान और दहशत में डालने वाली ये खबर है, क्योंकि इस समय चिन्हट और लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अराजक तत्वों का बोलबाला नजर आ रहा है और वीडियो में भी साफ देखने को मिल रहा है। देखिए अब्दुल, ये पूरी घटना चिन्हट कोतवाली क्षेत्र के सनातन नगर इलाके की है और ये दिन दहाड़े की घटना है। अभी कुछ देर पहले की बात है। यहाँ पर कालीचरण डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आशुतोष, जिन्होंने बैंक से लोन लेकर के एक अर्धनिर्मित मकान खरीदा है। उस पर उनका ताला लगा हुआ था, लेकिन आफाक नाम का शख्स पहुंचा और उनके ताले को तोड़ डाला। जैसे ही सूचना मिली डॉक्टर आशुतोष भी पहुंचे। हालांकि वो ताला नहीं लगा पाया, डॉक्टर आशुतोष ने अपना ताला लगाया और काफी यहाँ भीड़ जुट गई। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीर आई है, उससे एक भूमाफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार का अभियान है वो उसकी हवा निकलते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जो दो शख्स का नाम आ रहा है जिन पर इल्जाम लग रहे हैं, वो आफाक है और एक मिस्टर सलमान है। इनकी भूमिका जो है काफी संदिग्ध मानी जा रही है। इनके ही इशारे पे डॉक्टर आशुतोष को परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर आशुतोष का साफ कहना है कि पूरा मामला रंगदारी का है। उन्होंने अभी ये प्लाट खरीदा है 2-3 महीने पहले और उनका कब्जा है, वो निर्माण भी करवा रहे थे। लेकिन अचानक ये एक और चीज मुझे क्लियर कर दीजिए जरा अनिल जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए दर्शकों को भी। प्लॉट खरीदा गया, प्लॉट की रजिस्ट्री बाकायदा कराई गई होगी, पक्की रजिस्ट्री। अब अगर पक्की रजिस्ट्री कराई गई है डॉक्टर साहब के जरिए, तो ये आफाक और जो दूसरा नाम सलमान है, ये कौन शख्स हैं जो रंगदारी इस तरह से मांगते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर खुलेआम इस तरह की रंगदारी की खबर आ रही है सामने, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, ये चिन्हट इलाका है। आफाक और सलमान जो है वो इसी इलाके के बताए जाते हैं और जिस तरह की बात निकल के आ रही है वो काफी दबंगई और हैरान करने वाली है। क्योंकि दिन दहाड़े आकर के आफाक ताला तोड़ते हुए नजर आया है और ये सब सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। और ये सूचना जैसे मिली है, वो डॉक्टर आशुतोष भी मौके पर पहुंचे हैं और डायल 112 भी पहुंची है, लोकल पुलिस भी पहुंची है और काफी यहाँ भीड़ जमा हो गई थी, काफी गहमा गहमी हुई और काफी हाथ ताक भी हुआ। लेकिन जिस तरह से ये ताला तोड़ा गया है, जिस तरह से ये गुंडाई की गई है, ये अपने आप में योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर एक सवाल खड़ा कर रही है। योगी सरकार चल रही है, सनातन नगर मोहल्ला है और यहाँ पर रंगदारी का ये बहुत बड़ा सवाल इस लिहाज से भी है ना अनिल जी, इस लिहाज से भी है क्योंकि ये लखनऊ है जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वो ऐसा क्षेत्र है और चिन्हट लखनऊ का एक जाना माना क्षेत्र है। चिन्हट भी अगर और चिन्हट के थोड़ा नजदीक में जाएंगे तो वहां पर तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी और एक पॉश एरिया कहलाया जाता है चिन्हट के। अगर नजदीक में आ जाएंगे वो, अगर मैं सही हूं तो पूरा एक कॉलोनी है और एक मेन सिटी एक तरीके से कहलाई जाएगी वो। तो अगर अगर ऐसी जगह पर इस तरह की दबंगई हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से
पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? देखिए आफाक, ये जो है चिनाहट इलाका है और इसी इलाके में हाईकोर्ट भी है सड़क के ऊपर। हाँ। और पूरा हाईकोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट का जो बेंच है वो इसी इलाके में चलता है। और चिनाहट काफी, ये अयोध्या की जाने वाली जो सड़क है, जो मेन NH है, वो चिनाहट इलाके से ही गुजरता है। बिल्कुल। और काफी यहाँ पर जाम भी रहता है, काफी डेवलप इलाका है ये, और यहाँ पर जमीनें काफी महंगी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ भूमाफिया भी काफी एक्टिव हैं, जो जमीनों को विवादित भी कर देते हैं। लेकिन योगी की सरकार है। अब ये दुस्साहस देखिए कि सलमान और आफाक, यहाँ पर इन पर इल्जाम लग रहा है रंगबाजी का, रंगदारी वसूली का। आखिर बड़ा सवाल है, और यहाँ की चिनाहट पुलिस के ऊपर भी एक सवाल है ये कि आखिर जरूरत कैसे पड़ रही है सलमान और आफाक की योगी सरकार में कि इस तरह की दबंगई खुलेआम दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे, और सबके सामने हो रहा है। पुलिस भी देख रही है, डायल 112 भी आ रही है, और सिर्फ लीपापोती इस बात की है कि थाने चलिए, थाने चलिए। नहीं, ये सलमान और आफाक की इतनी जरूरत कैसे हो गई ना सर? पॉइंट तो ये भी है ना कि इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत कहां से आ गई दबंगई करने की कि भाई क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में फिर से दबंगों का राज चलने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की नीति जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं उस पर पलीता लगाया जा रहा है? और अगर पलीता लगाया जा रहा है तो सलमान आफाक की ऐसी जरूरत कैसे हो गई, जरूरत कैसे हो गई, या इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या कोई बैक इसके पीछे भी है? देखिए, जो यहाँ पर लोकल पुलिस है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है, जो लोकल पुलिसिंग करते हैं उन लोगों का रहता है, क्योंकि खेल जो है वो पैसों का है, क्योंकि वसूली होती है। और प्लाट को डिस्प्यूट करके कोई अपनी गाड़ी कमाई बैंक से लोन करके अपनी जमा पूंजी 10-20 साल की इकट्ठा करके प्लाट लेता है, और फिर जब उसको डिस्प्यूटेड किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आदमी मजबूर होकर के कुछ न कुछ पैसे का देना पड़ ही जाता है उसको, क्योंकि पुलिस का जो रवैया होता है वो काफी ढुलमुल होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। तो ये अपने आप में, लेकिन सनातन नगर में आज जो दिन दहाड़े हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, और योगी सरकार पर और यहाँ लखनऊ की पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है अब्दुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे एकाएक ताला तोड़ दिया जाता है, ताला तोड़ने के बाद इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।